बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे और वक्त पे जो गुजर रहा होगा। आज की जो वीडियो है वो एनालिसिस के बेस पे है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने जो मूवमेंट की है वो वो कहते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट। बिल्कुल हम ये भी कहते हैं कि मार्केट इज़ ऑलवेज बी राइट। मार्केट हमेशा सही होती है, गलत होते हैं तो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, प्रीवियस वीक हमारे भी 2 ऐसे लेट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एसएल इज़ द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है? तो देखते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, लेकिन सबसे पहले मार्केट ने जो मूवमेंट दी है प्रीवियस वीक, वो किस बेस पे दी है? क्योंकि ज़्यादातर मेंबर्स यही पूछ रहे हैं। एक तो ये कि वार का मसला जो चल रहा है, ठीक है, इसराइल और फ़लस्तीन का, तो एक वजह तो ये है। ल और दूसरी वजह अगर हम वीकली एनालिसिस के बेस पे देख लें, वीकली वीकली टाइम फ्रेम के बेस बेस पे देख लें, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि मार्केट ने जो मूवमेंट दी है वो क्यों दी है। यहाँ पर अगर हम देख लें, ये था हमारे साथ एंगल्फिंग सेल फेल्ड, ठीक है? और साथ में था ये एंगल्फिंग बाय। तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसको रिस्पेक्ट दी थी और ये इसका था सेकंड टाइम मार्केट ने उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर दिया और मार्केट की मूवमेंट अपसाइड हो गई, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर हम देख लें टेक्निकली बेस पे, तो टेक्निकली बेस पे भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने जो मूवमेंट की है वो बिल्कुल परफेक्ट की है, ठीक है। हम तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, यानी कि M15 H1 उस पर ट्रेड करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से अगर हम देख लें, तो मार्केट की जो मूवमेंट थी वो कंफर्म थी और जिस तरह मूवमेंट दी है वो बिल्कुल सही दी है, ठीक है। एक बात तो हमारे साथ ये हो गई। अच्छा, अब मार्केट जहाँ पर है, यहाँ पर हमने क्या करना है, सेल की एंट्री हम कहाँ से ले सकते हैं और बाई की एंट्री हम कहाँ से ले सकते हैं, इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी दूसरी बात अगर हम ये देख लें, ये है हमारा साथ एंगल्फिंग बाय फेल्ड, साथ में ए प्लस बी प्लस सी। मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट भी किया हुआ है। अगर मार्केट इसी लेवल तक पहुंच गई, ठीक है, मंडे के दिन यानी कि कल या परसों, तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली सेल नहीं लेना। सेल क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हाई लिक्विडिटी जोन फॉर सेल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पर पहुँचती है, तो सिंपल आप लोगों ने स्मॉल टाइम फ्रेम में ABC फाइंड करके तब जाके आपने एंट्री लेनी है। आप डायरेक्टली ट्रेड सेल की नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अगर हम देख लें, ये है मेरे साथ सिंपल एनगल्फिंग सेल। सिंपल एंगल्फिंग सेल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री को ही फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, बाय का लेवल मेरे साथ कौन सा है? बाय का लेवल मेरे साथ ये है एंगल्फिंग बाय। तो हमने बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है? इन दोनों लेवल्स के दरमियान हमने बाय और सेल करना है, ठीक है। ये लेवल सेल के लिए और ये लेवल बाय की एंट्री के लिए। अब हमने इसको प्रिसाइज करना है इन डेली टाइम फ्रेम। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वार का जो मसला चल रहा है, बिल्कुल मार्केट ने उसी वजह से भी मूवमेंट दी है, लेकिन वीकली के हिसाब से अगर हम देख लें, तो मार्केट ने बिल्कुल उसी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही मूवमेंट दी है, ठीक है। तो एहतियात करना, और सबसे पहले आप लोगों ने इमोशन कंट्रोल करना है। जब तक आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, याद रखना आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल योर इमोशन। जब आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाए, तो फिर इसमें कोई शक नहीं, आपके 2 एस्लेट होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, नेक्स्ट स्टेट से वो सारा रिकवर हो जाता है ईजिली, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम में हम बाय की एंट्रीज के लिए अगर हम देख ले, एक लेवल मेरे साथ ये है एंगल्फिंग बाय और दूसरा लेवल मेरे साथ ये है एंगल्फिंग बाय, ठीक है। ये 2 लेवल से बाय की एंट्री के लिए। सेल की एंट्री के लिए अगर हम देख लें, तो ये लेवल मेरे साथ पड़ा हुआ है एनगल्फिंग सेल, ठीक है। और मार्केट उसी लेवल पर अभी भी खड़ी है, ठीक है, एनगल्फिंग सेल में ब्रेक नहीं की। तो जैसे ही मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है, तो कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर रही है। कंफर्मेशन का मैं क्यों बता रहा हूँ इस दफ़ा, हालांकि मैंने कभी भी कंफर्मेशन की बात नहीं की, लेकिन तीसरी बार चौथी बार मैं यही बता रहा हूँ कि हालात जो जा रहे हैं
वो आपके सामने है। तो इस वजह से आप कंफर्मेशन बेस पर ट्रेड कर ले। कौन सी कंफर्मेशन? वही सिंपल ABC की कंफर्मेशन, बाय फेल्ड प्लस इनगल्फिंग सेल प्लस इनगल्फिंग सेल। ठीक है, जब भी आपको वो स्मॉल टाइम फ्रेम में मिल जाए तब जाके आपने 40-50 पिप्स के लिए ट्रेड लेनी है और मार्केट से निकल जाना है। ठीक है, वेट नहीं करना कि कहाँ तक मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। टीपी लेके मार्केट से निकलना यही बेहतर है। ठीक है, तो ये है एंगल्फिंग सेल। अच्छा, ऊपर वाले जोन में अगर हम देख लें, ऊपर वाले जोन में मेरे साथ जो लेवल आ रहा है एंगल्फिंग सेल का, वो ये लेवल आ रहा है। हालांकि ये लेवल एक दफ़ा टेस्टेड, दूसरी दफ़ा दो दफ़ा टेस्टेड है। तो सिंपल ये कि यहाँ पे भी आपने कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन के बाद आपने इस लेवल को सेल करना है, इस लेवल से सेल करना है। और अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया, ये लेवल, तो फिर हमने सेल की एंट्री इन डेल्टा फ्रेम में यहाँ से लेनी है। ठीक है, ओके। अब इसको प्रोसेस करते हैं H4 में। H4 में देखते हैं कि कौन से लेवल हमारे साथ फ्रेश है, कहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है। ओके, फ्रेश लेवल जो मेरे साथ पड़ा हुआ है, फ्रेश एंगल्फिंग सेल ये था। ठीक है, फ्रेश एंगल्फिंग सेल, लेकिन उसी लेवल को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद ये देख लें, नेक्स्ट यहाँ पर आके आपने डायरेक्टली भी बाय नहीं करनी। सिंपल इन स्मॉल टाइम फ्रेम यहाँ पर आपने देख लेना है ABC, यहाँ से पर आप बाय कर सकते हैं क्योंकि अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री फाइंड करनी है। लेकिन कब? जब कोई भी सेटअप फेल हो जाए तब आप लोगों ने वहाँ से बाय करना है, लेकिन विथ कंफर्मेशन। ठीक है, ओके। ये लेवल था मेरे साथ सेल के लिए। नेक्स्ट लेवल जो हमारे साथ पड़ा हुआ है एंगल्फिंग सेल का, तो वो ये है एनगल्फिंग सेल, फ्रेश एनगल्फिंग सेल। इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इस लेवल तक आ गई मार्केट, क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ पर है मार्केट तो बिल्कुल फ्रेश है। तो सेम वही फार्मूला ABC की, बाय फेल्ड प्लस एंगल्फिंग सेल आपने वहाँ से सेल कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर मैं M15 में इसको प्रोसेस करूँगा। ठीक है, वहाँ पर आप फ्रेश लेवल पर बिल्कुल रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, बाई की एंट्री के लिए सेम एंगल्फिंग बाय, फ्रेश एंगल्फिंग बाय 1872, 1867, बहुत नीचे है। ठीक है, इसके दरम्यान अगर हमें कोई फ्रेश लेवल मिलता है M15 में, बाय में M15 फ्रेश एंगल्फिंग बाय, तो हम उसको ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और ऊपर लेवल में अगर हम देख लें, यहाँ पर मेरे साथ जो फ्रेश लेवल आ रहा है, फ्रेश एंगल्फिंग सेल, वो ये लेवल है। ये 1964, 1972। ठीक है, इन H4 टाइम फ्रेम। और बाय के लेवल मैंने बता दिए। एक लेवल मेरे साथ ये है एंगल्फिंग बाय का इन H4, दूसरा लेवल मेरे साथ ये है इन H4, और तीसरा लेवल मेरे साथ ये है इन H4। एंगल्फिंग बाय, सॉरी, एंगल्फिंग बाय। ठीक है, तो ये लेवल्स है मेरे साथ बाय की एंट्री के लिए। और सेल की एंट्री के लिए फर्स्ट लेवल ये है सुपर रिस्क सेल लेवल, सेल विथ कंफर्मेशन। ठीक है, ये लेवल अगर आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं तो ये आपके साथ होगा मीडियम रिस्क लेवल। यहाँ पर अगर आप रिस्क भी ले तो कुछ ना कुछ मार्केट आपको यहाँ से प्रॉफिट दे सकती है। ओके, ओके, अब देखते हैं M15 में कि कौन कौन से लेवल हमारे साथ फ्रेश है तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, फ्रेश लेवल मेरे साथ जो पड़ा हुआ है एंगल्फिंग बाय का, तो एक लेवल मेरे साथ ये है 1905, 1910। ये लेवल रिस्की लेवल, टू मच रिस्क लेवल। ये हो गई मेरे साथ फ्रेश लेवल। ठीक है, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इस लेवल पर ले लें, 1905 के लेवल पर ले लें। यहाँ से आप मार्केट से यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ये लेवल जो है फ्रेश लेवल, मैं इस लेवल को रिकमेंड नहीं करूँगा
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेवल है। यहाँ से आपको मार्केट बिल्कुल प्रॉफिट दे सकती है। मैं यहाँ से रिस्क लूँगा। ठीक है। दूसरा लेवल मेरे साथ जो आ रहा है M15 में, वो ये लेवल है 1887, 1889। ठीक है। तो ये लेवल आपके साथ हो गया मीडियम रिस्क, स्मॉल रिस्क लेवल। आप बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। ये मार्केट आपको कम से कम यहाँ से 50 टू 80 पिप्स दे सकती है बाई की एंट्री के लिए। और अगर लेवल पर आ जाए मार्केट, तो यहाँ से आप बिल्कुल कोई भी लेवल H4 इंटू M15 देख लें। तो ये लेवल है फ्रेश एंगल्फिंग बाय, 1 मिनट, ये वाला। ठीक है। 1870, 1871 ये वाला लेवल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे पड़ा हुआ है। तो सिंपल, यहाँ से आप बाई की एंट्री ले सकते हैं 19010 या 1905। बिल्कुल बॉटम पे वेट कर ले तो बेस्ट रहेगा 1905। और दूसरा ये कि 1888, 1889 या 1887 से आप बाय कर सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल रिस्क लेवल। ठीक है। सेल की एंट्री के लिए आप देखते हैं कि कौन सा लेवल किस लेवल को ट्रेड कर लें। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं बिफोर यूएस सेशन, तो रिकमेंड लेवल होगा आपके लिए, एक लेवल मेरे साथ ये पड़ा हुआ है इनगल्फिंग सेल का, फ्रेश एनगल्फिंग सेल। ये है 1940 और 1944। ये लेवल हमारे साथ सेल की एंट्री के लिए सुपर रिस्की लेवल होगा, सुपर रिस्की। क्लियर। ओके। इसके अलावा अगर आप स्मॉल रिस्क पे ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर वेट करें। कौन सा लेवल फ्रेश है हमारे साथ यहाँ पर M15 में? M15 में जो फ्रेश लेवल है वो ये है 1947 और 1952। ये वाला लेवल है, ये फ्रेश है। फिर इस लेवल का वेट कर ले अगर आप उस लेवल पे ट्रेड नहीं करना चाहते। अदरवाइज यहाँ पर देख लें H4 इंटू M15 देख लें, तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल आपको प्रॉफिट दे सकती है। ये लेवल है हमारे साथ इंगल्फिंग सेल, फ्रेश इंगल्फिंग सेल 1964, 1965.7 रिकमेंडेड लेवल फॉर सेल। और एक लेवल मेरे साथ ये आया है इंगल्फिंग सेल 1970, 1971। ठीक है। तो सेल के लेवल भी मैंने बता दिए हैं, साथ में बाई के लेवल भी बता दिए हैं। अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड कर लें इंशाल्लाह। अगर आपकी मनी मैनेजमेंट हुई तो याद रखना आप मार्केट में प्रॉफिट ही कमा सकते हैं, ना कि लॉस। ठीक है। वीकेंड पे या मंथ के एंड पे आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।